जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भूगोल यानी ज्योग्राफी का ये पहला पार्ट है, मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। इससे संबंधित जो बच्चों जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन रहेगा उसके विषय में हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो देर न करते बच्चों आइए देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। बहुविकल्पी क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। बच्चों इसका सही जवाब जो है घ हो जाएगा। प्रौद्योगिकी के विकास फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। ये जो है एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। यात्रियों का विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों नमूने, प्राचीन महाकाव्य। इसका बच्चों सही जवाब जो है ग हो जाएगा। चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। मानव बुद्धिमत्ता, लोगों के अनुभव, मानवीय भाईचारा, प्रौद्योगिकी। इसका सही बच्चों सही जवाब जो है खा हो जाएगा, प्रौद्योगिकी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है। क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक पद्धति, स्थानीय संगठन, अन्वेषण, वर्णन। बच्चों इसका सही जवाब जो है गा हो जाएगा, स्थानिक संगठन हो जाएगा। प्रकृति और मानव के विषय में निम्न में से सही विकल्प कौन सा है। प्रकृति और मानव के विषय में निम्न में से सही विकल्प कौन सा है। प्रकृति और मानव पृथक तत्व है। प्रकृति तथा मानव एक दूसरे के विपरीत है। और अगला देखिए, प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व है। प्रकृति और मानव में 36 का आंकड़ा है। बच्चों इसका सही जवाब जो है गा हो जाएगा, प्रकृति और मानव अविभाज्य है। भूगोलवत्ता राज्य देश का वर्णन इनमें से किस रूप में करते हैं। निर्जीव, अविकसित जीव, विकसित जीव, जीवित जीव। इसका सही बच्चों का हो जाएगा जीवित जीव। अगला क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 साल से लगातार परीक्षाओं पूछा जा रहा है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है। बच्चों इसका सही जवाब खा जाए, यह कथन एलन सी सैम्पुल का है। निम्नलिखित में से किसने जो है नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की। 4 ऑप्शन आपके सामने बच्चों बताना है। तो इसका सही जवाब बच्चों गा हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। इसका सही जवाब जो है गा हो जाएगा। मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। देखो 4 ऑप्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट, 5-4 साल से लगातार पूछा है बच्चों। इसका सही जवाब गा हो जाएगा, नव निश्चयवाद हो जाएगा। निम्नलिखित में से पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। निम्नलिखित में से पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है। तो ये जो है ग्रिफिथ टेलर है। इसका सही जवाब जो है खा हो जाएगा 10 का। मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग है। यह कथन निम्न में से किसका है। कु सैम्पुल का है, फ्रेडरिक जेल का है। बच्चों से इसका सही जवाब जो है खा हो जाएगा, फ्रेडरिक रेट जेल। अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। उक्त विचार निम्न में से किसका है। किसका विचार है बच्चों। इसका सही जवाब बच्चों का हो जाएगा, फ्रेडरिक रेट जेल का विचार है। अगला क्वेश्चन है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल है। यह कथन इनमें से किसका है। तो बच्चों यह कथन जो है पाल विडाल डी लास ब्लास का कथन है। इसका सही जवाब जो है का हो जाएगा। मानव भूपृष्ठ की उपज है, वह उसकी हड्डियों, तंतुओं, मस्तिष्क तथा आत्मा में प्रविष्ट मिलती है। उक्त विचार इनमें से किसका है। हर्टिंगन का है, फेबर का है, कु सैम्पुल का है। इनमें से कोई नहीं बच्चों। इसका सही जवाब जो है गा हो जाएगा, कु सैम्पुल हो जाएगा। सर्वत्र संभावनाएं हैं, कहीं अनिवार्यताएं नहीं है, और मानव इन संभावनाओं का स्वामी बनकर इनके उपयोग का निर्णायक है। उक्त विचार इनमें से किसका है। तो यह जो है विचार जो है बच्चों फेबर का है। इसका सही जवाब जो है का हो जाएगा। कोई भी भूगोलवेत्ता इतिहास और शास्त्र की उच्च शिक्षा पाए बिना मानव भूगोल का शास्त्री नहीं हो सकता। उक्त विचार निम्न में से किसका है। तो बच्चों ये एक विचार, इसका सही जवाब खा हो जाएगा, ब्रुन्स का है। किसका है, ब्रुन्स का कथन है ये जो है। मानव भूगोल के उपक्षेत्र में निम्न में से कौन शामिल है। आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल ये भी शामिल है। जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल ये भी शामिल है। सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल ये भी शामिल है। उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसमें सही जवाब इसका घा हो जाएगा। मानव भूगोल संबंधित प्रथम ग्रंथ की रचना किसने की थी। मानव भूगोल संबंधित प्रथम ग्रंथ की रचना किसने की थी। जो है फ्रेडरिक रेट जेल ने की थी। किसने बच्चों की थी, फ्रेडरिक रेट जेल ने की थी। मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मानव भूगोल जन्मदाता रैट जेल है। इसका सही बच्चों जो युवा खा हो जाएगा, कौन है? मानव भूगोल जन्मदाता है रैट जेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे, मानव भूगोल की संस्कृति भूगोल की संस्था किसने कहा है? मानव भूगोल की संस्कृति भूगोल की संस्था है, किसने कहा है? तो जो है कार्ल सावर ने कहा है, कार्ल सावर। इसका सही बच्चों क्या हो जाएगा? अब देखो बच्चों अतिवृत्तीय क्वेश्चन की बात करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 5 साल लगातार परीक्षाओं पूछा जा रहा है। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, तब लोग उत्तर लिखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मानव भूगोल परिभाषित कीजिए तो उत्तर लिखेंगे। देखो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, इसी को कहते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम बताइए, तो हम लोग उत्तर लिखेंगे। मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र जैसे है, उपक्षेत्र निम्नलिखित है। नंबर 1 व्यवहारवादी विचारधारा, खा है सामाजिक कल्याणवादी विचारधारा, गा है अमूलवादी विचारधारा। ये जो है मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे जो इंपॉर्टेंस है। देखो ये लघुत्तरीय क्वेश्चन बच्चों 4 नंबर का है। मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। इसका हम लोग उत्तर देखेंगे, मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर हम लोग देखो सभ्यता की प्रारंभिक अवस्था में आज तक मानव के जीवन का प्रकृति के अनुदेशों पर चलने की व्यवस्था प्राकृतिक मानव के रूप में मानव का प्राकृतिकरण कहलाती है। अर्थात मानव के प्राकृतिकरण से आशय मनुष्य के क्रियाकलापों का होना प्रकृति की इच्छा पर निर्भर करता है। यह पर्यावरण निश्चयवाद का द्योतक है। इस अवस्था में तकनीकी विकास के अभाव में मानव प्रकृति का दास बनकर रह जाता है। मध्य प्रदेश के अबू झमाड़ के वेदा जो जंगलों में रहते हैं तथा पूरी तरह अपने सतत पोषण के लिए प्रकृति पर बच्चों ये निर्भर है, मानवीय प्रकृतिकरण का सुंदर उदाहरण है। इसे निम्न 3 बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है। नंबर 1 मानव के समस्त क्रियाकलापों का निर्धारण प्रकृति द्वारा करना। नंबर 2 पर्यावरण द्वारा मानव का खान पान वस्त्र आवास तथा जीवन शैली का निर्धारण करना। नंबर 3 आदिम समाजों का पूरी तरह जो है पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाए रखना। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार परीक्षाओं पूछा जा रहा है। मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए, अथवा करके लिखिए, चाहे इसको लिखो चाहे इसको अथवा। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के बीच पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, कथन का परीक्षण कीजिए। हम लोग उत्तर लिखें, मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखना है। आइए टिप्पणी लिखते हैं। मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र, हेडिंग डालेंगे कि मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र। देखो बहुत ही विस्तृत और विभिन्नताएं लिए हुए हैं। मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र बहुत ही विस्तृत और विभिन्नताएं लिए हुए है। मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र में मानव जीवन के समस्त तत्व तथा घटित होने वाले कार्यों के अंतर संबंधों को सम्मिलित किया जाता है। मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र उसके अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंधों के साथ भी जुड़ा हुआ है। ज्ञान तथा तकनीक का विकास होने से मानव भूगोल का क्षेत्र और उपक्षेत्र भी बढ़े हुए हैं, है कि नहीं? मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र मानव के पृथ्वी पर वितरण तथा पर्यावरण के साथ होने वाली अंतःक्रियाओं के संबंधों को सम्मिलित किया जाता है। मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र भौतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के साथ मानवीय क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। मानव ने बच्चों तकनीकी का प्रयोग करके पर्यावरण में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं, जिनसे अनेक उपक्षेत्रों का विकास हो गया है। अतः सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र भी विस्तृत होता जा रहा है। देखो 2 नंबर में देखेंगे, मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है? उत्तर हम लिखेंगे, मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सांस्कृतिक पर्यावरण में अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है? तो हम लोग इसे उत्तर लिखेंगे, मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सांस्कृतिक पर्यावरण में अंतर संबंधों का जो है अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद से क्या आशय बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखो प्रकृति मानव की वह अवस्था जब वह प्रकृति की आज्ञा मानता था उसे पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता था। देखो पर्यावरणीय निश्चयवाद से क्या आशय है? तो हम लोग उत्तर लिखेंगे कि प्रकृति मानव की वह अवस्था जब वह प्रकृति की आज्ञा मानता था तो बच्चों उसे जो है पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता था। खिले हुए महुआ वृक्षों को देखकर वेदा क्या प्रसन्न है, क्यों प्रसन्न है? उत्तर लिखेंगे, खिला हुआ महुआ वृक्ष वेदा को पीठे मीठे पके तथा उपयोगी महुआ देगा, अतः वेदा उसे देखकर प्रसन्न है कि नहीं? अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
प्रकृति का मानवीकरण कैसे होता है? उत्तर लिखेंगे, प्रकृति द्वारा दिए गए अवसरों का मानव द्वारा उपयोग करने से धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। तो बच्चों ये थे इंपॉर्टेंस